जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं प्रिय स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेय स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेय स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेय स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेय स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेय स्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेय स्वरूप चरणों शरणं। जी माता और बंधुओं, अब भी एक भजन होगा और भजन आनंद योग। और जीवन में अगर सही जीवन आपको
आनंदमय स्थिति में व्यतीत करना है, तो ये बहुत जरूरी है। ध्यान करें कैसे? सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सा नाम, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। कोई भी, जिसको आप तहे दिल से मानते हो, बहुत जरूरी है। निश्चित अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मंत्र, नाम मीन्स मंत्र। मूर्त परमात्मा की, मंत्र अपने इष्ट देव का। निश्चित कीजिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, बहुत आराम से, और परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। उसके बाद बड़े आराम से परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे तेरे चरणों में विश्राम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बड़े प्यार से बैठे। प्रार्थना करने के बाद अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए। ये मानिए कि वो सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, विराजमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, ख्याल से गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए बाय थॉट, ख्याल से डूब जाइए, तल्लीन हो जाइए उसके अंदर। ऐसा भावना बनाइए कि ना कोई विचार रहे, ना ख्याल। ऐसे उसके अंदर लग जाइए कि ना कोई ख्याल रहे दूसरा, ना कोई विचार, वही वो रहे। और जब ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो थोड़ी देर में तो आपका मन लगेगा, उसके बाद इधर आदर चला जाएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगिए, फिर हटाएं, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अभ्यास शुरू में नहीं होगा। अगर ये अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ समय बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा, ना ख्याल। बड़े आराम से अपने इष्ट देव के साथ विचरते होंगे। मन के अंदर कोई भी विचार नहीं होगा, ना ख्याल होगा। बड़ी सुंदर मन की स्थिति होगी। बड़े प्यार से अपने इष्ट को देखते होंगे। ये समय आधा घंटा परमात्मा की याद, और कोई विचार नहीं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, परमात्मा के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है।
आनंदमयी अवस्था बनाए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र है अपने इष्ट देव का जो आपने चुना है, जिसमें सबसे ऊंची भावना आपने डाली हुई है, उसके दिल की हर धड़कन पर सुने कि हमारे दिल से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक बड़े प्यार से अपने इस देव का नाम ले सकते हैं। दिल की हर धड़कन पर, श्वास पर नहीं, दिल की हर धड़कन पर उस नाम को लें। हृदय चक्र को जागृत कीजिए अपने इस देव को याद करके, और बहुत सुंदर तरीके से अपना जीवन, पूजा का समय आधे घंटे का व्यतीत कीजिए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से। रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से। दिल के आईने में रहने दे सारू रे अबदी, दिल के आईने में रहने दे सारू रे अबदी, साखिया आने दे छनती हुई पैमाने से, साखिया आने दे छनती हुई पैमाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से। अपने महबूब की खामोश नजर में छुप कर, अपने महबूब की खामोश नजर में छुप कर, रात दिन रहते हैं बेपिए ही मस्ताने से,
रात दिन रहते हैं बेपिए ही मस्ताने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से। समारू है यार से रोशन है हकीकत जाना, शम्मा रूह यार से रोशन है हकीकत जाना, जानिसारी का सबक मिलता है परवाने से, जानिसारी का सबक मिलता है परवाने से, मैं छलकती रहे ताकि तेरे पैमाने से। खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की, खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की, मबाए दीदार के पड़ाने से, मतबा जलवाए दीदार के पड़ाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से। रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से।
श्री ब्रजमोहन बसनामिट, परछेजर, भंडारा फतेहगढ़। इसके पश्चात सब लोग परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के निवास स्थान पर गए, जहाँ पर भोजन का इंतजाम था। घर पर पहुंचकर पूजनीय दादी जी, धर्मपत्नी परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण छूकर दास ने अपने को धन समझा। श्री सदगुरुदेव जी महाराज इस कदर कमजोर हो गए थे कि अधिक देर बैठ नहीं सकते थे और वह लेट गए। जहाँ वह लेटे थे, यह सेवक भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। इस सेवक के हृदय में कुछ विचार उठ रहे थे और यह सत्संग के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता था। इससे पहले कि अपने मुख से कुछ कहे, आपने फरमाया, सच्चा साधक मुख से नहीं बोलता बल्कि हृदय से बोलता है। हमने लाला जी महाराज से कभी कुछ नहीं पूछा। जब कभी हमारे हृदय में कुछ भ्रम पैदा होता तो वह स्वयं ही उसका निवारण कर दिया करते थे। हम तो केवल उस घड़ी का इंतजार करते थे कि कब ऐसा हो। यह सेवक जब कभी भी लाला जी महाराज की शरण में जाता तो बिना उनके हुक्म के कभी भी वापिस आने का ख्याल तक ना करता था। छुट्टी हो न हो, जब उनका हुक्म होता तभी वापिस जाता। उसके बाद फिर मौन हो रहे सत्संगी भाई लोग चुपचाप आते, आपके दर्शन करते, या तो चले जाते या चुपचाप वहीं बैठ जाते। थोड़ी देर बाद फिर आपने इस सेवक की ओर मुखातिब होकर फरमाया, हमें कमजोरी बहुत हो गई है। भंडारे के बाद लखनऊ इलाज कराने जाने का विचार है। ईश्वर मालिक है। रूह ब्रह्मांड में खिंच गई थी। यह सब लोग कहते हैं कि हृदय की गति तथा नाड़ी की गति भी बंद हो गई थी और आधा घंटा बाद वापिस आई। अब हमने जिंदगी और मौत दोनों को देखा है तथा हमें अब दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। इसके बाद से हमारी तवज्जो में एक खास बारीकी, लताफत व नफासत आ गई है। दोपहर का भोजन करने के पश्चात 1 बजे से 2 बजे तक इस सेवक की समाधि मंदिर पर शांति पाठ में ड्यूटी थी। समाधि मंदिर पर अखंड शांति पाठ प्रातः काल से चल रहा था। लगभग 2 या 3 भाइयों की ड्यूटी प्रति घंटा शांति पाठ में थी। जिस समय यह सेवक शांति पाठ में पहुंचा तो परम पूजनीय गांधी जी शांति पाठ समाप्त कर समाधि मंदिर से उठे थे। दास ने आपके चरण छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो आप इसको ऐसा करने से रोकने लगे, परंतु दास ने आपके चरण छू ही लिए। चरण छूते ही एक बड़ा ही तीव्र झटका सा मालूम हुआ, मानो बिजली का तार छुआ गया हो। इसके पश्चात दास शांति पाठ में समाधि पर बैठा। बैठते ही इसका ध्यान फौरन ही लग गया और यह बड़े ही गहरे ध्यान में डूब गया तथा इसको अपना तनिक भी होश न रहा। इस बेहोशी की हालत में इसने निम्नलिखित अनुभव किया। एक बड़ा ही सुंदर तख्त बिछा हुआ है। इस पर परम पूजनीय लाला जी महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान है। आपके शरीर से प्रकाश की धाराएं बह रही हैं। मुखमंडल तेज से दमक रहा है। आपके दर्शन करते ही यह सेवक कुछ घबरा सा गया और अपने को अकेला महसूस करके पीछे मुड़कर देखने लगा। जो ही पीछे देखा तो क्या देखता है कि सदगुरुदेव जी महाराज इसके पीछे खड़े हुए हैं और आपने बड़ी जल्दी इस सेवक से कहा कि आगे देखो, पीछे मत देखो। तब यह बड़े ही अदब के साथ सर झुकाए परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के सामने खड़ा रहा। आपने फरमाया, हम तुमसे खुश हैं। तुम बच्चों को पढ़ाया करो और चरखा काता करो। इस सेवक ने आपके चरण छुए और आपने इसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद आप अंतर ध्यान हो गए। इसने फिर मुड़कर देखा। अब श्री सदगुरुदेव जी महाराज पीछे नहीं थे। इस क्षण के पश्चात इसे चेतना हो गई और यह होश में आ गया। इसी समय मालूम हुआ कि इसका 1 घंटा शांति पाठ का भी खत्म हो गया है। इसके पश्चात यह सेवक पंडाल में गया
जहाँ पर सायंकाल का कार्यक्रम संपन्न होने वाला था। निश्चित समय पर श्री सतगुरुदेव जी तथा आपके छोटे भाई श्री राधा मोहन जी व डॉक्टर श्री कृष्ण साय जी और श्री मदन मोहन लाल जी शाहजहांपुर वाले पधारे। पूजनीय गांधी जी का प्रवचन पहले हुआ, जिसमें उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीम, विशेषकर श्रीमान परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज के दिव्य चरित्र पर प्रकाश डालते हुए अनेकों सारगर्भित बातें बतलाई। श्री गांधी जी के प्रवचन के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने फरमाया कि सदगुरु की तवज्जो लेने के लिए 2 बातें हैं, या तो अभ्यासी या जिज्ञासु सामने हाजिर होगा या अलग होगा। जब सामने हाजिर हो तो 2 प्रकार से तवज्जो ले सकता है, एक आंखें खुली रखकर, दूसरा आंखें बंद कर। आंखें खोलकर इस प्रकार तवज्जो लेते हैं कि गुरु के पास बैठकर उसके चेहरे को टकटकी बांधकर आंखें जमा कर देखते रहते हैं। इस ध्यान में यहां तक डूबे रहते हैं कि अपनी तरफ से सब कुछ भूल जाते हैं। बल्कि और भी साफ यूं कहूंगा कि सदगुरु के मस्तक पर दोनों बाहों के बीच में जरा कुछ ऊपर नजर जमाएं और ये तवज्जो बांधें कि सत प्रकाश यहाँ से फूट फूट कर हमारी नजरों में होता हुआ दिल में समाता जा रहा है। यहाँ तक कि दिल इस आनंद प्रकाश का पान करने लगे और आंखों की नजरों का जरिया बंद होकर दिल खुद उससे लग जाए और महब हो जाए। अगर उस दिल के लगाव और महब होने की अवस्था में कुछ आंतरिक जागृतियां, चेतनता मालूम हो तो सत नाम का उच्चारण दिल ही दिल में होने दें। यहाँ तक कि दिल उसी याद को लिए आनंद कुंड में डूब जाए। संत का एक जगह बैठकर आपके पवित्र मुख को बहुत देखता रहता था। एक दिन आपने उससे यह फरमाया कि एक शख्स मेरे सदगुरुदेव की तरफ इसी तरह टकटकी लगाकर खामोशी से बहुत देखता है, और जहां उसकी नजर खुद उड़ जाती थी तो उसकी निगाह नीचे हो जाती थी, यानी अदब और हया की वजह से आंख नहीं मिलाता था। एक रोज सदगुरुदेव जी ने उससे फरमाया, हमारी सूरत बहुत न देखा करो, ऐसा न हो कि तुम दिल को अपने हाथों से खो बैठो। दूसरा तरीका आंखें बंद करके तवज्जो व फैज लेने का यह है कि जिस तरह आंखें खोलकर अभ्यास किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण में सदगुरु की मनोहर मूर्ति को बड़े अदब और लिहाज से ध्यान में लाकर अपनी तवज्जो को उस पर इस तरह से ले जाए जैसे कि कोई निराश खाली होकर किसी बड़े हाकिम या बादशाह के सामने उसके आश्रय हाजिर होता है। यहाँ तक कि उस मनोहर मूर्ति से प्रकाश, आनंद व शांति की लहर अंतःकरण में पैदा हो जाए। जब दिल लगने लगे और सुकून व शांति दौड़ने लगे कि फौरन दिल में सतनाम के उच्चारण को इस तरह शामिल कर ले कि वह याद दिल से भरती रहे और दिल महब हो जाए। इस अभ्यास में जबकि सूरत शब्द अभ्यास दिल या हृदय में शुरू हो जाता है, बीच बीच में गुरु की याद कर करके जिला देता रहे। यहाँ पर यह बात खूब समझ लेना चाहिए कि जितना सद्गुरु का ध्यान होगा उतनी ही उसकी शक्ल आने से आंतरिक अभ्यास में आहुति का काम होगा। अक्सर यह होता है कि दिल याद में लगा रहता है, सूरत के साथ मालिक की याद लगी हुई बिखरने लगती है। यानी जब खूब दिल लगा हो, चाहे आनंद रस में चाहे सूरत शब्द अभ्यास में, जो ही यह मालूम हो कि अब विचार आने वाले हैं, तो होशियारी इसी में है कि तुरंत उस ध्यान या शब्द अभ्यास को छोड़कर तवज्जो को मालिक की प्रार्थना में लगा दे और यह विचार करना शुरू कर दे कि हे मालिक, यह बिल्कुल पतित है, कृपा व दया करें, मेरा उपास व लक्ष्य तू ही है और तेरी रजा है। इस तरह से ध्यान लगाकर खूब विचार करें और प्रार्थना करता रहें ताकि और विचार न आने पाए, यहाँ तक कि ख्यालात का दौर बदल जाए और वह रसना धीरे धीरे आने लगे, जिसके आनंद में दिल अपने काम में फिर लगने लगे।
इस तरह अभ्यास करते करते दिल लगने लगे तो महब होने की शक्ति और बढ़ जाएगी। एक बार इस सेवक ने अपने गुरुदेव जी से यह शिकायत की कि तबीयत खूब लगती है, लेकिन जब सामने आकर हाजिर होता हूं तो ख्यालों का इतना दौर होता है कि जी घबरा उठता है और अच्छे व बुरे ऐसे ख्यालात आते हैं कि जिसका कभी ख्वाब व ख्याल तक ना हुआ। आपने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर शौक और हिम्मत की कमी मालूम नहीं होती। वजह यह है कि जब तवज्जो की धार तुम्हारे दिल पर पड़ती है तो बीच में दो जो इधर उधर के संस्कार दिमाग में आकर रुक जाते हैं वह दिल के पर्दे पर खेलने लगते हैं और उनके पैर उखड़ जाते हैं और सफाई हो जाती है। मिसाल से ये समझना चाहिए, जैसे सिनेमा में फिल्म दिखलाई जाती है तो दरअसल पर्दे पर एक्टर्स नहीं होते, पर्दा साफ होता है। इधर फिल्मों की तस्वीरें होती हैं। जब रोशनी फिल्मों पर होती हुई पर्दे पर जाती है तो जो कुछ फिल्मों में होता है वह सब पर्दे पर जाकर उसी रोशनी से जाहिर होकर खुल जाता है। इसी तरह जब दिल पर तवज्जो जाती है तो दिमाग में संस्कारों की फिल्मों पर होकर जाती है। दिल पर तवज्जो का असर फिर का जरूर होता है, लेकिन चूंकि संस्कार खेलने लगते हैं तो तबीयत को धोखा होता है। असल में वह ख्यालात व विचार वास्तव में कुछ नहीं होते। यह तवज्जो देने का वह तरीका है जिसमें संस्कार साफ हो जाते हैं। जब तवज्जो के लेने देने की यह सूरत होती है तो अभ्यासी को अनुभव होता है कि ख्यालात आते जाते रहें, लेकिन साधारण तौर पर उनकी तफसील याद नहीं रहती, बल्कि बात को एक नशा या रसना कुछ देर तक सन्नाटा लाती रहती है, जिससे यह पता लगता है कि ध्यान तो दिल में लगा था, लेकिन उस ध्यान के प्रकाश में कुछ सिनेमा खिल जाता है और खत्म हो जाता है। हाँ, जो विचार पुरजोर होकर रुक जाते हैं उनकी फिक्र करनी चाहिए और प्रकृति का पता लगता रहता है, जिसके लिहाज से कुछ कर्म धर्म व दूसरी जरूरी बातें करी कराई जाती हैं, जिससे असल अभ्यास में सफाई और मजबूती आने में मदद मिल जाती है। इस प्रकार की मानसिक सफाई पाने के लिए अभ्यासी को चंद ऐसी शर्तों पर चलने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, अधिकता से नहीं तो समत के साथ, और यह भी नहीं तो कभी कमी बेशी के साथ बजा लाना चाहिए। शर्त यह है कि पहले अपने ईश्वर के बीच जो पर्दा है और रोक है उसको दूर करने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जानते और मानते हुए इसलिए ईश्वर के से वंचित रहता है कि बहुत से वहमी और ख्याली आदि पर्दे बीच में रुकावट डालते हैं। इन पर्दों की गिनती नहीं, इसलिए 3-4 बातों पर ध्यान दिया जाए तो काम बन जाए और ढेर पीरा हो जाए। पहला है वित्तेषणा, धन दौलत की फिक्र। दूसरी है लोकेषणा, दुनिया में इज्जत बड़ाई और यश आदि चाहना। तीसरी है बहुत सी ऐसी सामाजिक व धार्मिक बातों पर विश्वास रखना तथा उन पर अमल करना जिससे उस भक्ति के मार्ग में बाधा पड़े। चौथी है नाफरमानी, अर्थात ईश्वर व उसके हुक्मों को न मानना। बचने के उपाय। पहला वित्तेषणा, माल व धन का पर्दा इस तरह दूर किया जा सकता है कि अपने बाल बच्चों सगे संबंधियों को उसमें हिस्सा दें, यानी रहम करके ईश्वरी रहम का पात्र बने और जरूरत का ख्याल रखकर अपने पास अधिक रखने की इच्छा ना करें, क्योंकि जब तक माल व धन रहेगा या उसकी ओर इच्छा रहेगी, दिल की तवज्जो उसी ओर रहेगी और प्रेम भक्ति तथा विश्वास में वही पर्दा बना रहेगा। अभ्यास के साथ अशांति और भजन न होने की शिकायत बनी रहेगी। दूसरी है लोकेषणा, दुनिया में मान बढ़ाई और यश आदि के पर्दे को साफ रखने का यह तरीका है कि ऐसी जगह में ज्यादा न रहें जहां यह बातें मिलती हों या मिलने की उम्मीद हो, बल्कि दुनिया में रहते हुए ऐसी बातों से बचने के लिए मौन, शांति, विनय और नम्रता से रहें। दूसरे की प्रतिष्ठा, बड़ाई और मान को अधिक समझें, और ऐसा भी हो सकता है कि आवश्यकता और समय के अनुसार ऐसे काम करें जिससे लोगों को नफरत हो जाए। तीसरी बात से बचने का ढंग यह है कि धार्मिक भेदभाव और हठधर्मी छोड़ दे तथा दिल से उस सर्वेश्वर को माने और उसके सिवा जो चीज उसके बीच में या बराबर होती हो उसे दूर कर दें। सबसे बढ़कर आदमी का ईश्वर
उसका अपना अहंकारी मन है, उसको साफ करें। अगर ऐसा किया जाएगा तो अभ्यास करने से जिस चीज पर उसका विश्वास जमा है उसकी सच्चाई खुल जाएगी, और यह बात साधन में जरा मेहनत और शक्ति बर्दाश्त करने से प्राप्त हो जाती है। अतः यदि उस पर ताशुक व हठधर्मी का जोर होगा और मन में सिवाय उस मनमतेपन पर विश्वास और समर्थन के और बात की गुंजाइश नहीं होगी, तो वह इसी में फंसा रहेगा और यह मन का तीसरा पर्दा बना रहेगा। चौथा है नाफरमानी का पर्दा दूर करने की तदबीर यह है कि परमात्मा को सर्वव्यापक समझकर सच्चे दिल से अपने बुरे कामों व पापों और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अपने कामों पर पश्चाताप करे, सच्चे दिल से क्षमा मांगे तथा यह दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि ऐसा फिर ना करूंगा। पहले पापों का ख्याल करे, उन पर शर्म करे, जो चीज किसी की छीन ली है वापस करे, हक वालों को हक अदा करे, आदि आदि। यदि कोई ईश्वर प्राप्ति और उसकी भक्ति की इच्छा करे मगर पिछले कुकर्मों और जाहिर पापों से ना शर्म करे या ना छोड़े, इज्जत शान बढ़ाई धन आदि के चक्कर में जी को फंसाए रखे, तो यह बात बहुत ही कठिन और लगभग असंभव है कि आत्मा व परमात्मा का अनुभव व ज्ञान हो सके, क्योंकि जो बातें या चीजें सेवक स्वामी बंदा महमूद के बीच जो पर्दा है वह दुनिया के प्रेम से ही है। हम खुदा ख्वाही वहम दनियाए दूं, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू। हम चाहें कि खुदा भी मिल जाए और दुनिया भी मिले, ख्याल बेकार और पागलपन। क्योंकि समय अधिक हो चुका था, सायंकाल का कारण जगते में गुरु का ध्यान
पर हो शीश, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा, हे